डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पूर्व वीडियोस के अंदर अपन ने द्विघात समीकरणों में हल करने की एक विधि फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि पढ़ी थी। आगे इसी विधि के अनुसार अपन एक्सरसाइज नंबर 3.3 या फिर 2.3 में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसके लिए अब आप तैयार हो जाइए रफ नोटबुक और पेन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2, √3x² + 10x + 7√3 का गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए या फिर मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई देखिए, यानी सेम आधार में रूट की संख्या है, मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 प्राप्त होगा। और यानी √2 × √3, यहाँ पर दोनों का आधार अलग अलग है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन रूट ऐसे भी ऐसे ही हमें प्राप्त होता है। अर्थात 3 को हम √3 × 3 लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। तो इनका प्रयोग करते हुए हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या का गुणांक और थर्ड नंबर वाली संख्या का गुणा, दोनों को मल्टीप्लाई करें। अर्थात √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7√3 से, तो हमें प्राप्त होगा 7। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 × 3 = 21। अर्थात 21 ऐसी संख्या ढूंढिए कि टुकड़े करने पर 10 के टुकड़े करने पर उनका गुणनफल 21 और योग अथवा घटा 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके टुकड़े इस प्रकार कर सकते हैं। 10 के स्थान पे हम 7 + 3 लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21, दोनों का ऐड करेंगे 10, तो ये हो गए इसके टुकड़े। अब कोष्टक खोलने पर द्विघात समीकरण है तो इक्वल 0 होगा, इक्वल 0 √3x² प्लस कोष्टक खोलने पर 7x + 3x + 7√3 = 0। पहले दो पदों में सार्व, तो सार्व लेंगे तो केवल x सार्व होगा। तो अंदर अपने पास √3x + 7 प्लस यहाँ पर हमेशा एक चिन्ह होगा, दोनों में से सार्व 3 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं या √3 × √3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर √3 सार्व होगा, √3 सार्व लेंगे तो यहाँ पर √3 ही शेष बचेगा। x + 7 = 0, क्योंकि 3 के स्थान पे, इस 3 के स्थान पे हम √3 × √3 लिखेंगे, तो एक √3 आपका सार्व होगा, एक आपका शेष बचेगा। तो इस प्रकार से दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड x + 2 = 0। पहले गुणनखंड के बराबर 0 या फिर दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 = 0। तो यहां से अपन पक्षांतरण करेंगे तो √3x = -7 होगा। इसको यदि अपन पक्षांतरण करें तो x = -√3, और पक्षांतरण करेंगे तो √3 बाहर में जाएगा 7/√3 और x = -√3। इस प्रकार से हमें इस द्विघात समीकरण के
दो मूल प्राप्त होते हैं। अर्थात ये रूट वाले पदों का गुणनखंड करना हमने इस क्वेश्चन में सीखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसके अंदर आपको इस प्रकार से पद दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि इसकी गुणनखंड करें तो सर्वप्रथम हमें इस कोष्टक को खोलना है। -4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल 0। तो यहाँ पर ये 3 पद देखिए, पहले 3 पदों के गुणनखंड करें तो 4x², बीच वाली संख्या के टुकड़े करने पड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा 4a की पावर 4। अर्थात गुणा करने पर हमें 4a की पावर 4 तथा जोड़ने व घटाने पर इसके टुकड़े हमें यही प्राप्त होना। तो -4 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2a + 2a। दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो 4a² प्राप्त होगा, और यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 4a की पावर 4 प्राप्त होगा, प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल 0। कोष्टक खोलने पर x² - 2a² x प्लस -2a² x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल 0। पहले दो पदों में सार में 2x अंदर अपने पास बचा 2x माइनस, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2a, 2 तो बाहर आ गया, 2a², ये हमारे पास सही बचा। यहाँ पर दोनों पदों में सार लेंगे तो माइनस चिन्ह, दोनों में से सार a², अंदर बचा अपने पास 2x, लेकिन अगला चिन्ह बदलेगा -a² माइनस b की पावर 4 इक्वल 0। इस प्रकार से हमारे पास दो गुणनखंड हो गए, एक गुणनखंड ये, एक सार लिया, ये भी इसके समान ही है, -b की पावर 4 इक्वल 0। ये दोनों गुणनखंड एक जैसे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पर होल स्क्वायर आएगा, a² का होल स्क्वायर -b की पावर 4 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं b² का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ पर अपन देखें तो पहला पद ये है जिसका वर्ग है, दूसरा पद b² है जिसका भी वर्ग है, बीच में माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर दो गुणनखंड होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, अर्थात 2x - a² प्लस दूसरा पद b²। एक गुणनखंड तो ये प्लस का हो गया, दूसरा गुणनखंड 2x - a² माइनस दूसरा पद b², ये गुणनखंड हो गया। दो गुणनखंड हो गए, दोनों के बराबर 0 रख के x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, अर्थात या तो 2x - a² प्लस b² बराबर 0, या फिर 2x - a² माइनस b² बराबर 0। जब हम पहले को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x बराबर प्लस का a² b² माइनस, या फिर x बराबर a² माइनस b² अपॉन 2, पहले गुणनखंड को हल करने में। दूसरा भी इसी प्रकार से हल करेंगे तो 2x बराबर पक्षांतरण करने पर a² भी प्लस का b² भी प्लस का होगा, तो x इक्वल हमें प्राप्त होगा a² प्लस b² अपॉन 2। इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के ये दो मूल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पूर्व अपन ये देखें कि एक्सरसाइज नंबर 2.3 या 3.3 के अंदर लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन अपने हल हो गए। शेष प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक के अंदर हल करके देखें। तो अब आगे अपन सेकंड विधि देखते हैं
कि पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से अपन द्विघात समीकरणों के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात इनको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, इसके लिए क्या नियम है। तो नियम देखिए आप, सबसे पहले इसका मानक रूप देखेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये रूप होना चाहिए आपका ax² प्लस bx इक्वल c, अर्थात जो अचर पद है उसको आप पक्षांतरण करके राइट हैंड की तरफ लेके आए, राइट पक्ष में लेके आए। लेफ्ट में x² तथा x के ही पद होने चाहिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं नियम नंबर 2, x² का गुणांक 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नंबर हो तो उसका बाहर सभी पदों में देवें, सभी पदों में देवें। नंबर 3, इसके पश्चात x के गुणांक का आधा करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। अर्थात आपका द्विघात समीकरण यानी मानक रूप ये हो जाएगा x ± a का होल स्क्वायर इक्वल टू k², ये आपका मानक रूप बन जाएगा। और फिर इसके पश्चात नंबर 4, दोनों पक्षों का वर्गमूल करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर मूल प्राप्त होंगे। यही अपनी पूर्ण वर्ग विधि है। अब इसके बाद में तीसरी विधि अपनी आती है। तीसरी विधि है मानक या द्विघाती सूत्र, श्री आचार्य सूत्र भी इसे बोलते हैं, प्राचार्य सूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि प्राचार्य एक मैथमेटिशियन था तो उसी के नाम पर ये सूत्र है। मानक रूप आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मानक रूप होना चाहिए, अर्थात सारे के सारे पद लेफ्ट में होने चाहिए, राइट हैंड की तरफ आपका शून्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो तो पक्षांतरण द्वारा ऐसा कर लें। इसके बाद में हल के लिए आपको ये सूत्र लगाना है -b, यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये लाइन यहाँ तक है, ये पूरी लाइन -b ± √d² -4ac/2a, जहाँ पर abc आप अच्छे से जानते हो x² का गुणांक है, x का गुणांक अचर गुणांक है, तो abc का मान इसमें रख देंगे, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, तो दो मूल आपको प्राप्त होंगे। मूल का मतलब x का मान, अथवा इसके अंदर विभक्ति का जिसे d संकेत से दर्शाते हैं उसका सूत्र ये होता है सर, अर्थात इसमें abc का मान रखो विभक्ति कर आ जाएगा, और विभक्ति कर यदि आप निकाल लेते हो पहले तो आप द्विघाती सूत्र इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक मूल आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे दूसरा मूल आएगा। अब आप लोग क्या तैयार हैं इन दोनों विधियों से प्रश्न हल करने के लिए? तो आइए अपन प्रश्न हल करते हैं। फटाफट अपनी नोटबुक खोलिए और पेन के साथ तैयार हो जाइए क्वेश्चन देखने के लिए।
तो सभी फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार, रेडी। तो देखिए आपका एक एग्जांपल है 2x² + 7x + 3 = 0 और इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो पहले अपन पूर्ण वर्ग विधि देखते हैं। तो सबसे पहले सोचिए, क्या पूर्ण वर्ग विधि का मानक रूप है? ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि मानक रूप में केवल ये दो पद लेफ्ट में होने चाहिए और राइट में आपका अचर पद होना चाहिए। तो पहले इसे मानक रूप में बदले। तो पहला कार्य नियम देखना, आपको 4 नियम दिखाए हैं, चारों नियमों के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन इसको पक्षांतरण करते हैं 2x² + 7x = 3 को पक्षांतरण करेंगे तो -3 हमें प्राप्त होगा। अब इसके बाद में दूसरा नियम देखें, x² का गुणांक क्या 1 है? नहीं, यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, तो 2 का भाग सभी पदों में देंगे, 2 का भाग देने और सारे पदों में देना है। तो सारे पदों में देंगे तो यहाँ x² आएगा, 7x में देंगे तो 7/2x आएगा और इसमें भाग देंगे तो 3/2। अब भाग देने के बाद में x का गुणांक देंगे, तीसरा नियम। तो x का गुणांक, सिर्फ गुणांक देखना है। तो गुणांक अपने पास कितना है? 7/2 और 7/2 का आधा करें, किसी भी भिन्न संख्या का आधा करने के लिए हर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आधा हो गया। आधा मीन्स 7/4। 7/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दें। तो 7/4 का वर्ग जोड़ना है, तो यहां पर 7/4 का वर्ग लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट में भी जोड़ दिया और राइट में जोड़ेंगे तो 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस ही लगाना। अब आपका मानक रूप आएगा x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ए मीन्स यही आपकी संख्या होगी 7/4, ये a इक्वल के तो ये आएगा, इस पूरे को खोलिए -3/2 प्लस 49/60। अब इसे हल करें तो अपने पास ये प्राप्त होगा x + 7/4 का होल स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग बन गया लेफ्ट। यहाँ पर एलसीएम 16 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 प्लस 49। तो हमें प्राप्त हुआ x + 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस के 24 प्लस के 49, तो हमें प्राप्त हुआ 25 प्लस का अपॉन 60। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा x + 7/4 और इधर अपने पास इसका वर्गमूल लेंगे 25/16 का, तो प्लस माइनस, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है, 5/4। अब पक्षांतरण करके x का मान करते हैं, x बराबर ±5/4 क्योंकि 7/4 को पक्षांतरण करेंगे तो ऋणात्मक आएगा। तो x बराबर, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लें, पॉजिटिव चिन्ह, और एक बार नेगेटिव चिन्ह लेने, इसमें से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x बराबर प्लस का चिन्ह लेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, और नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर ये आएगा -5/4 -7/4। कुल मिला के इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा अपने पास 2/4 माइनस, इधर एलसीएम वही 4 आएगा तो हमें प्राप्त होगा -12/4।
क्योंकि -5 -7 या फिर x इक्वल पहला मान अपन हल करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ -1/2 कर दिया। दूसरा मान प्राप्त हुआ x बराबर 4 का भाग लीजिए -3। यही दो मूल होंगे इस द्विघात समीकरण। तो ये विधि थी अपनी कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि। अब अपन सेकंड विधि पे ध्यान देते हैं। यानी यहाँ पर अपन नेगेटिव चिन्ह करते हैं, पॉजिटिव के स्थान पे नेगेटिव चिन्ह कर देंगे। नेगेटिव चिन्ह कर देंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो फिर सारे के सारे मूल, दोनों मूल धनात्मक हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ करके जो एग्जाम्पल में नेगेटिव था उसके स्थान पे पॉजिटिव किया है। पॉजिटिव के अनुसार आपके दोनों मूल ये होंगे और नेगेटिव के अनुसार दोनों मूल आपके पॉजिटिव होंगे। तो अपन अब दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं जो है द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए तैयार, वही एग्जाम्पल है अपना, लेकिन आपकी बात विधि बदल रहे हैं। कौन सी विधि से, द्विघाती सूत्र से। और इस सूत्र से अपन एग्जाम्पल नंबर 10 को ही कर रहे हैं, लेकिन बुक के अंदर 10 नंबर के एग्जाम्पल में यहाँ नेगेटिव चिन्ह है, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव से भी इसके मूल प्राप्त होंगे। तो आइए अपन द्विघाती सूत्र से यहाँ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 7, c कितना है 3। इसलिए द्विघाती सूत्र क्योंकि ये मानक रूप में है से x बराबर अपने पास ये सूत्र था -b प्लस √b² -4ac बाई 2a। मान रख लीजिए, b का मान कितना है 7 प्लस √b का वर्ग करेंगे 49 -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3 अपॉन 2 इंटू a का मान 2, या -7 प्लस √49 इनको मल्टीप्लाई करो -24 अपॉन 4। अपने को प्राप्त हुआ -7 प्लस √25 अपॉन 4। 25 का वर्गमूल ज्ञात करें तो कितना प्राप्त होगा 5 अपॉन 4। एक बार आप प्लस चिन्ह ले, एक बार माइनस। पॉजिटिव चिन्ह नेगेटिव चिन्ह ये दोनों चिन्ह लीजिए। तो x इक्वल पॉजिटिव चिन्ह लेंगे ये तो -7 प्लस 5 अपॉन 4। नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो आपके पास -7 माइनस 5 अपॉन 4। इसे हल करते हैं तो x इक्वल -2 अपॉन 4। इसे हल करते हैं तो x इक्वल -12 अपॉन 4। इसको हल करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा -1/2 x इक्वल -3। तो वही मूल प्राप्त होंगे आपके पास। और यदि आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दें तो दोनों मूल धनात्मक प्राप्त होंगे। तो ये दोनों विधियां थी। इन दोनों विधियों को समझने के लिए अपन एक्सरसाइज नंबर 2.4 या 3.4 के कुछ प्रश्नों को और एक बार देख लेते हैं। दोनों ही विधियां समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल ज्ञात करो या इसको हल करो। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है कि द्विघाती सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करें। तो दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए पहले अपन पूर्ण वर्ग विधि पे ध्यान देते हैं। क्या ये मानक रूप है पूर्ण वर्ग का? नहीं। तो सबसे पहले तो इनको पक्षांतर लें। 4x² प्लस 4√3x इक्वल -3। इसके बाद में 4 का भाग देने पर, भाग क्यों दिया? देने पर क्यों दिया वे? क्योंकि x² का गुणांक 4 है। 1 होता तो भाग नहीं देते,
इसलिए 4 का भाग तो सारे पदों में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भाग देंगे तो रूट 3x बचेगा इक्वल -3/4। अब इसके बाद में x का गुणांक देखिए कितना है, रूट 3, और रूट 3 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है तो x स्क्वायर प्लस रूट 3 x प्लस रूट 3 का आधा करोगे तो रूट 3/2 होगा और इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है तो रूट 3/2 का वर्ग जोड़ दिया लेफ्ट में, राइट में भी जोड़ना है 3/4 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कोण वर्ग बन गया, ये कोण वर्ग बना, सारे चिन्ह पॉजिटिव है इसलिए x माइनस a माइनस या प्लस, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चिन्ह होगा, x प्लस a मीन्स ये मान रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल -3/4। इसका वर्ग करके देखें 3, 2 का वर्ग 4, तो हमें प्राप्त हुआ x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल दोनों को जोड़ने पर 0, अर्थात 2 गुणनखंड आ गए यहाँ पर x प्लस रूट 3/2 और दूसरा गुणनखंड भी x प्लस रूट 3/2 इक्वल 0, या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो x प्लस रूट 3 बराबर 0 या x प्लस रूट 3/2 बराबर 0। इसे हल करते हैं तो x बराबर माइनस रूट 3/2 पक्षांतर, x बराबर भी माइनस रूट 3/2, अर्थात दोनों मूल बिल्कुल समान प्राप्त होते हैं। तो ये है आपकी पूर्णवर्ग विधि। पूर्णवर्ग विधि का अर्थ है कि जो अचर गुणांक है वो राइट में आप पक्षांतरण करें, मानक रूप प्राप्त करें। एक्स स्क्वायर के गुणांक का सभी पदों में भाग दें, एक को तो नहीं देना है, तो आपको ये रूप प्राप्त होगा। अब इसके बाद में x का जो गुणांक होता है उसका आधा करके उसके वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ें तो दोनों ही पक्ष पूर्ण वर्ग हो जाते हैं। दोनों पक्षों का या तो वर्गमूल ले लें या दोनों पक्षों के गुणनखंड विधि से भी आप हल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दो मूल आएंगे। अब इसके बाद में आता है द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र से एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो कि बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या ये द्विघात है? फिलहाल ये द्विघात दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है, बटे वाली संख्या में है। तो पहले इसे सिंपल करें, अर्थात लघुत्तम लें। तो लघुत्तम हमारे पास कितना आएगा? x को लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे एक है, लघुत्तम लेना सभी को आता है, तो ये आपको 3x बराबर 0। अब इस x को पक्षांतरण करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त हुआ 0, अर्थात इसका मानक रूप ये हुआ 3x + 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है और ये मानक रूप में है, और जब ये मानक रूप में है तो इसमें a का मान देखो कितना है 1, b का मान कितना है 3, x का गुणांक, c का मान कितना है 1। a b c के मान हमें प्राप्त हो गए, तो पहले विभक्ति कर भी निकाल सकते हो, इसलिए d बराबर विभक्ति कर का सूत्र ये होता है 4ac, अर्थात b का मान 3 का वर्ग -4 × 1 × 1, 9 - 4 कितना बचा 5, डी का मान आ गया। इसलिए द्विघाती सूत्र आप ये लगाएंगे, द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र आपका डी के रूप में ये होगा x बराबर -b ± √d अपॉन 2d। अब इसमें मान रख दीजिए, मान रखेंगे माइनस d का मान देखिए प्लस में 3 है, प्लस माइनस d का मान देखिए
√5 बटा 2a, a का मान 1 है। तो ये मान रखने से हमारे पास x बराबर ये मान आया -3 ±√5 बटा 2। एक बार प्लस चिन्ह, एक बार माइनस चिन्ह, पॉजिटिव चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह, दोनों चिन्ह लेंगे, दोनों लाएंगे। पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो -3, इन दोनों में से पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव √5 बटा एक मूल्य। नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 तो माइनस है, इसमें से नेगेटिव -√5/2। इस प्रकार से दो मूल हमें प्राप्त होंगे। अर्थात ये दो विधियां हैं और इन दो विधियों से आपको एक्सरसाइज के प्रश्न को हल करना है और शेष आगे भी आपको और जानने के लिए तैयार रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।